inserting good morning inserting rationals between two numbers। बच्चों यहाँ पर मैंने एक चीज आप लोगों को ये भी बताई थी कि दो नंबर के बीच में कितने रैशनल या कितने इरेशनल होते हैं, कोई बताए? दो नंबर के बीच। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल बिलोंग करते हैं। फिलहाल ये जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग रैशनल बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर के बीच में रैशनल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसमें मैं एक एग्जांपल लिया था कि इंसर्ट थ्री रैशनल्स बिटवीन insert three rational between 2 and 3। तो इसका सोल्यूशन क्या था? कुछ लोगों ने बताया सर r प्लस एस बाई टू, मतलब जो दो नंबर आपको गिवन है उन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। तो मान लो हमको फर्स्ट रैशनल चाहिए, क्या? फर्स्ट रैशनल बिटवीन 2 and 3। हमें पहला रैशनल चाहिए, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 5 बाई 2। तो पहला रैशनल यही होगा कि नहीं बच्चों? तो इसका मतलब हमें रैशनल क्या मिल गया? दैट इज 2 3। 2 और 3 के बीच में एक नंबर मिल गया 5 बाई 2। ये सिचुएशन है। अभी हमें दो रैशनल और चाहिए बच्चों, हमें दो रैशनल और चाहिए। अब क्या करेंगे? सेकेंड रैशनल फाइंड आउट करना है अगर, तो ये तो फर्स्ट रैशनल हो गया। अब हमें सेकेंड रैशनल फाइंड आउट करना है बच्चों, तो क्या करें बताइए? यस, तो क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को ले लेते हैं। किसको किसको? 2 को और 5 बाई 2 को। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का मतलब ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी 9 बाई 2। अच्छा, ये तो हो गया ऐड हमने किया, ये तो ऐड हमने किया है। और प्रोसेस क्या है? ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो ये हो जाएगा, यस, 9 बाई 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई 4। और अब नंबर क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में अब हमारे पास दो नंबर मिल गए, एक 9 बाई 4 और दूसरा 5 बाई 2। अभी तो दो रैशनल आए हैं, एक रैशनल और बाकी है, वो कैसे आएगा? यस, अब क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमें तीसरा रैशनल चाहिए, थर्ड रैशनल चाहिए, तो हम इन दोनों नंबर को ले लेते हैं, 5 बाई 2 प्लस 3। इन दोनों को प्लस करेंगे और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों जब प्लस करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी कि 11 बाई 2। और नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? 11 बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बाई 4। हो जाएगा कि नहीं? तो हमारे पास जो तीन रैशनल चाहिए थे 2 और 3 के बीच में, तो वो तीनों रैशनल क्या हैं? देयरफॉर थ्री रैशनल्स आर कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला है 9 बाई 4, दूसरा है 5 बाई 2 और तीसरा आया है 11 बाई 4। तो यही तीन रैशनल हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों सभी को? तो ये क्या है? ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है और हम चाहेंगे कि इससे आप लोग मत करिए, बट ये बुक में दिया भी हुआ है। और कुछ लोगों ने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि सर r प्लस एस बाई 2 से निकालेंगे, इस वजह से मैंने इसको समझाया। ठीक है, आना चाहिए, ये एक मेथड है। मैं एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं
जो थोड़ा सा इसमें उसमें क्या रहेगा, आपको नंबर ऑफ स्टेप भी कम करने पड़ेंगे और बच्चों इजी भी रहेगा और वो मेथड हर टाइप के नंबर्स में लग भी जाएगा। तो बताएं दूसरा मेथड इसका। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे बच्चों, आप लोग की चॉइस है, आप लोगों की इच्छा है, मन होगा तो इससे करिएगा, नहीं मन होगा तो जो मैं बताने जा रहा हूं उससे करिएगा। कोई जरूरत नहीं है कि जो हम बताएं वही एग्जैक्टली आप करिए, बस प्रोसेस। हाँ, आंसर दोनों में से आएगा, लेकिन मैंने उस दिन बोला था आपको अगर याद हो, यहाँ पर आंसर सभी का सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। हाँ, यस, इनफाइनाइट रैशनल होते हैं तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बस प्रोसीजर आपका सही होना चाहिए। बस अगर आपने प्रोसीजर सही किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हाँ जी, बोलो, फिर से बोलो। मैथ की 3 बुक कहां से हो गई? हमने तो एक ही सुना है, 3 बुक कहां से हो जाएगी मैथ की बेटा? एक ही है, एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने पहले दिन आपको कहा था कि रेफरेंस की जो बुक है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल और केवल एनसीईआरटी से मतलब है। अभी आप 2 बुक को प्रैक्टिकल की बुक जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तो कोई मतलब नहीं है, और रेफरेंस की बुक भी हम लोग डिस्कस तभी करेंगे जब कुछ पढ़ लेंगे। अभी तो उन दोनों बुक को आप साइड रखो, अभी केवल और केवल एनसीईआरटी पकड़ो। ओके, हाँ जी, गलत है। 3 और 4 के बीच में आप बोल रहे हो 22/2। अब 22/2 तो होता है 11, तो 3 और 4 के बीच में क्या 11 आता है क्या? आप बोल तो यही रहे हो। आप क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन बोलो। हाँ, अपॉन में, हाँ अपॉन में 7, अपॉन में 7 है तो सही है। आप ये जो भी बोल रहे थे वो अपॉन में 2 बोल रहे थे, तो 2 के हिसाब से तो गलत हुआ ना। हाँ, ये सही है, रेस्ट। हाँ जी, हाँ से, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही है सही है। बिल्कुल सही, मैंने आपको क्या बोला अभी, वही चीज आप बार बार, आप अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पूछोगे, बच्चों को चेंज नहीं होगा, हमारा और आपका दोनों लोग का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जब मैंने एक चीज बोल दिया कि जो मेथड अभी हमने बताया R+S/2 आपकी बुक में भी दिया हुआ है, गलत नहीं है, वो मेथड सही है, और अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। इसमें कोई वो थोड़ी है कि नहीं सर आप बताइए यही वाला करें या दूसरा करें, मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो करिएगा, नहीं तो आप उसी को फॉलो करिए। ओके, यही क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, इंसर्ट 3 रैशनल बिटवीन 2 and 3। देखिए क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट 3 रैशनल बिटवीन 2 and 3। तो इसमें बच्चों मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस लेके चलूंगा। पहला टाइप ये है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 हो, ये आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या है, डिनोमिनेटर्स में 1 है, डिनोमिनेटर्स में मतलब कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। 2 और 3 दो नंबर लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनके बीच 3 रैशनल इंसर्ट करिए। तो बच्चों तरीका क्या होता है, जितने नंबर, फिर से ध्यान से सुनिए, जितने नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाता है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। जितने नंबर, जैसे यहाँ पर कितने नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, 3 नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इन दोनों नंबर में 2 में और 3 में क्या करिए,
ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब इन दोनों नंबर में आप 4 से, किससे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8/4, और ये हो जाएगा 12/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रोसीजर माइंड में रखिएगा। क्या प्रोसीजर है? जितने नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाए उसमें 1 ऐड कर देना है। 3 नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा गया था, हमने 3 में 1 को ऐड किया, 4 आया, और जो नंबर ऐड करने पर आया यानी कि 4, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से यहां पर भी मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और 4 से 3 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 8/4 और ये आ गया 12/4। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए 8 और 12, यहां पर 8/4 है, यहां पर 12/4 है। आप क्या करिए, सीरियल से आगे लिख के चले जाइए। क्या लिखेंगे? 9/4, 10/4, 11/4, फिर आगे आता है 12/4 जो कि लिखा ही हुआ है। तो देखिए 8/4 और 12/4 के बीच में 3 नंबर लिखे हुए हैं, यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अब देखिए जो पहला नंबर है, देखिए 8/4, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 ही तो है बच्चों, और ये 12/4, 4 3 जा 12, ये 3 ही तो है। तो देखो 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल हमने लिख दिया कि नहीं। तो वही मैंने कहा बच्चों, मैं मेथड आपको बता दे रहा हूं, आपको जैसा भी ठीक लगे। ये तो अभी टाइप फर्स्ट हो गया, 1-2 केसेस और मैं समझा दूंगा, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पे पूरा खत्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर वो चाहे जिस बुक से फिर आप लगाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये समझ में आया सभी को? ध्यान दीजिएगा, ये मेथड हम लोग तभी लगाएंगे जब डिनोमिनेटर में 1 हो, मतलब न्यूमरेटर केवल दिया हो, डिनोमिनेटर कुछ ना हो। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 1/2, 1/3, और उनके बीच में हमें अगर निकालना हो, तो मैं अब टाइप 2 पे भी आ रहा हूं, इसको रफ कर दूं। ओके, एक लोग बच्चों, जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन हो, एक लोग अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना हमारे व्हाट्सएप पे। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं बच्चों टाइप 2 में। अभी तो ये था जहां पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहता था। टाइप 2 हम लेने जा रहे हैं। टाइप 2 देखिएगा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जैसे सपोज करो लिखा हुआ है 3/2, 9/2, सपोज करो इस टाइप का आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, और बोला जाए इंसर्ट 4 रैशनल, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, इंसर्ट 4 रैशनल बिटवीन 3/2 एंड 9/2। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे बच्चों डिनोमिनेटर 1 नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों जगह डिनोमिनेटर 2 है कि नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट या जो पूरा ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, वो टोटली बच्चों बेस्ड है लाइक फ्रैक्शन पे। आपने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है? लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो जो मेथड मैं बता रहा हूं, वो मेथड केवल उसी पे अप्लाई होता है जहां पर डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, मतलब आपका जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन हो। अभी देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है? तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 4 नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। आप 4 में 1 प्लस करिए, कितना हो जाएगा 5। अब 5 से आप ऊपर नीचे इन दोनों ही फ्रैक्शन में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/10, और ये हो जाएगा 45/10। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 45 है,
15 से 45 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हमें लिखने कितने हैं? कोई भी चार नंबर आप लिख दीजिए, जैसे 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। चार नंबर चाहिए था, हमने चार नंबर लिख दिया, यही हो गया आंसर। कोई हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, मैं आ रहा हूँ, उसी पे भी आ रहा हूँ। मैंने पहले बोला तीन केसेस। हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला वही टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। फिलहाल पहला टाइप और हाँ, पहला टाइप और दूसरा टाइप समझ में आया कि नहीं? ओके, अब बच्चों आते हैं थर्ड टाइप पे, टाइप 3, जो आप लोग बोल रहे हो जिसमें सर डिनोमिनेटर सेम ना हो। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1/3, 1/2, इंसर्ट इंसर्ट थ्री रैशनल्स इंसर्ट थ्री रैशनल्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच। यस, तो क्या ये बताइए, ये जो दोनों फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, क्या ये लाइक है इस समय? दोनों को क्या डिनोमिनेटर सेम है? अच्छा, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों, तो हमको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने प्रोसेस या जो मैंने मेथड आपको बताया है वो केवल और केवल लाइक फ्रैक्शन के लिए बताया है, और अभी दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए? यस, लाइक फ्रैक्शन बनाना बच्चों आप लोगों ने एट्थ वगैरह में सीखा हुआ होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या? एलसीएम ऑफ 3 and 2, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। तो कैसे आएगा 6? देखो, ये लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी पहले वाले नंबर में आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 2/6। इसी तरह से जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/6। अब देखिए, क्वेश्चन टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? है ना? हमें अब ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में आ चुके हैं, और हमें थ्री रैशनल इंसर्ट करना है। थ्री रैशनल इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 3 में 1 ऐड करिए, कितना आएगा? 4। तो 4 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में। ये हो जाएगा 8/24, और इधर हो जाएगा 12/24। अब हमें इनके बीच के नंबर लिखने हैं, तो ये हो जाएगा अगला नंबर 9/24, 10/24, 11/24। तीन ही नंबर तो चाहिए था बच्चों, 3 आ गया। तो ये है पूरा प्रोसेस, इंसर्टिंग रैशनल बिटवीन टू नंबर्स। आया सभी को समझ में? अब जितने लोगों ने टाइप 1 चलो फिर से समझा देने, आप कह रहे हो तो अब आप लोगों को करना क्या, जो जो लोगों ने रेफरेंस वगैरह की, आरडी शर्मा या किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले रखे हो, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों बहुत मिलेंगे। एनसीईआरटी में तो 2 ही 4 क्वेश्चन गिने चुने मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रेफरेंस में ज्यादा मिलेंगे। तो बिल्कुल आप खूब क्वेश्चंस करिएगा इस टाइप के, जिसमें कि आपको इंसर्टिंग रैशनल्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और नहीं आएगा देन आप हमसे पूछिएगा, ठीक है? ओके, टाइप 1 इन्होंने कहा कि एक बार सर फिर से रिवाइज करा दीजिए, तो देख लो टाइप 1 एक बार फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 वैसे बच्चों आसान है, मुझे नहीं लगता कुछ खास उसमें है, फिर भी चलो चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं आप ही लोगों से करवाता हूं। इंसर्ट 5 रैशनल्स insert 5 rationals between 4 and 6।
ये है क्वेश्चन। हाँ बताते जाओ, हम करते जाए, हमको नहीं आता, चलो आप बताओ। वेरी गुड, दोनों के डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दिया। वेरी गुड, एकदम एकदम सही है। वेरी गुड, आगे बोलो। हाँ तो बताओ ना। ये आ जाएगा 24/6 और ये आ जाएगा 36/6, यही आएगा। हाँ तो कोई भी इनके बीच, हाँ तो इनके बीच लेंगे बेटा, 24 के आगे का, 24 से पहले का नहीं, 24 से 36 के बीच का कोई भी 5 नंबर ले लो। हम ले रहे हैं 25/6। हाँ 24, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 5 रैशनल हो गए। क्लियर है? आगे आगे, तो ये टॉपिक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, मेरे ख्याल से पहली एक्सरसाइज भी हो जाएगी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी। कहाँ पे 6 कैसे आ जाएगा? अभी आप ही के क्लासमेट नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया है। 6 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 5 रैशनल आपको इंसर्ट करनी है। तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था, जितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं उसमें आपको 1 ऐड करना है। अगर 6 रैशनल चाहिए होता तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर जी हाँ 1 ऐड करना पड़ता है। तो जब आपका फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में हो जाए तो जितने भी नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं उसमें 1 ऐड करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो फ्रैक्शन आया उसके बीच की जो भी गैपिंग है, जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, और 24 से 36 के बीच में 11 नंबर की गैपिंग है, बट हमें कोई 5 ही नंबर चाहिए, तो कोई भी आप 5 नंबर लिख दो। हमने सीरियल से लिख दिया 25 से लेकर 29 तक। और डिनोमिनेटर में 6 क्यों लिखा? क्योंकि ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन ही रहेंगे, इस वजह से सभी के डिनोमिनेटर में 6 रहेगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 1.2 में बच्चों, पहले चीजें तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स या कुछ क्वेश्चंस होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। राइट, उसमें एक क्वेश्चन ये भी रहा होगा, या 1.1 में या 1.2 में पूछा गया होगा, जीरो रैशनल है या नहीं? बताइए, जीरो रैशनल है? क्यों रैशनल है? क्यों रैशनल है? यस, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ाया है कि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड। यस, जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, बट इंटीजर है। राइट, ओके। तो बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज में एक टॉपिक है जो कि प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये टोटली बच्चों बेस्ड है कंस्ट्रक्शन पे, और इसको आप लोग चाहो तो चार्ट पेपर वगैरह पे भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट स्पाइरल, पहले तो ये किसी ने देखा है ये क्वेश्चन कि नहीं? 1.2 में उसमें लिखा होगा √5 कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लिखा है कि नहीं क्वेश्चन में? √5 का कंस्ट्रक्शन। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल है क्या, समझिएगा। क्यों इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल कहा गया है, और समझ में आ जाएगा बच्चों तो चार्ट पेपर में इसको जरूर बनाइए आप लोग, सभी लोग। जब समझ में आ जाएगा तभी, नहीं तो मत बनाइएगा, ठीक है?
ओके, तो आपको चार्ट पेपर पे देखो, कॉपी पे तो बनेगा ही बनेगा, और जब आपको समझ में आ जाएगा देन आपको चार्ट पेपर पे बनाना है। जब स्कूल वगैरह खुलेगा तो ये चीज आपका चार्ट पेपर वगैरह हम चेक करके एक्टिविटी के जो मार्क्स इंटरनल 20 नंबर के होते हैं तो उसमें से कुछ मार्क्स इसके भी देंगे, ठीक है। ओके, अब सपोज करिए ये है क्या, सुनिए, आपसे बोला गया कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट टू, अंडर रूट टू को आपको कहा गया नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करिए, अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करिए। अच्छा ये बताइए, जैसे ये हो गई नंबर लाइन, यहां पर हो गया जीरो, यहां पर हो गया वन, यहां पर हो गया टू, इधर हो गया -1 -2, और ये इधर चलता जाएगा निगेटिव की ओर, इधर पॉजिटिव की ओर। अंडर रूट टू बच्चों कहां आएगा, किसी को कोई आइडिया? इस नंबर लाइन में अंडर रूट टू कहां पर रहेगा? तुम तो बेटा मेरे को पूरा प्रोसीजर समझाने लगे, जो हम समझाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वही तुम मेरे को समझाने लगे। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको आता है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नंबर लाइन में रूट टू होगा कहाँ? कोई बता सकता है कहाँ पर है रूट टू? किसके बीच में? जीरो से टू के बीच में, एक कह रहे हैं वन और टू के बीच में। किसकी बात माने? और जीरो से टू के बीच में तो, जीरो से टू के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो कौन सा पॉइंट होगा अंडर रूट टू? अभी किसी ने कहा सर वन और टू के बीच में, हम उनकी भी बात मान लेते हैं, ठीक है वन, हाँ वन और टू के बीच में होगा, चलो बेटा आप सही हो। तो वन और टू के बीच में कहाँ पॉइंट होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये तो यहाँ पर आपको पता है ना, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो मैं कौन सा पॉइंट को बोल दूं कि यही स्क्वायर रूट टू रिप्रेजेंट करेगा? बताओ। अच्छा, रूट टू की वैल्यू क्या, क्या किसी को पता है क्या? ओके, रूट टू की वैल्यू, वो रूट थ्री की होती है बेटा, 1.62, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। अच्छा, एक और चीज, नाइन्थ वगैरह में या टेंथ वगैरह में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, जबकि वो खुद पढ़कर आए हुए हैं सेवंथ एट्थ में। अच्छा, मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कहूं, जैसे रूट टू की वैल्यू मैंने लिख दी 1.414, मैं कुछ भी लिख दूंगा, आप मान लोगे क्या? कैसे आई ये 1.414, ये रूट टू की वैल्यू 1.414 कैसे आई, कोई बताए? यस यस, आपको बस वही मुझे बताना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर वो परफेक्ट, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो चलो सभी बता देते, अंडर रूट फोर लिखा है तो बाहर टू आ जाएगा, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और फिर भी हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका स्क्वायर डिवीजन मेथड होता है। क्या करते हैं, लिखते हैं वही नंबर जो जिसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, हमने लिखा टू, फिर लगाते हैं पॉइंट, और 6 टाइम्स जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार जीरो लगाएंगे, पीछे से टू टू का पेयर बनाते हैं, फिर ये डिवीजन का सिंबल बनाते हैं। आप सभी लोगों को पता भी होगा, वन वन की टेबल पढ़ेंगे, वन बार यहाँ पर आएगा वन, और जितनी बार जाता है उसको यहाँ पर लिख के ऐड कर देते हैं। कुछ ये प्रोसेस सभी को याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर 6 टाइम जीरो इसलिए लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाना एक परफेक्शन की तरफ माना जाता है। लिखने को तो आप चाहे जितनी बार जीरो लिख दो, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परफेक्शन तक जाने के लिए 2 या 3 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद जाना चाहिए। जैसे आप ये वैल्यू देख रहे हो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लिखी गई है, इसलिए हम यहाँ पर 6 टाइम्स जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो का एक पेयर बनता है। ओके, तो यहाँ पर आया वन, अब यहाँ पर देखो पेयर वाइज उतारते हैं, मतलब जीरो जीरो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लग जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फोर, यहाँ पे भी हमने लिखा फोर, 24 फोर जा 96 होता है, ये यहाँ पर फोर बचेगा, यहाँ पे फिर डबल जीरो उतारेंगे, ये 28 हो जाएगा, फिर उसके बाद वन बार में जाएगा तो 281 होगा, यहाँ पे 19 बचेगा, यहाँ पे वन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 282,
और फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर 4 टाइम्स ले जाएंगे। कभी भी पूरा पूरा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये आप सभी लोगों को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रूट टू इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनका डेसिमल कभी भी स्टॉप, यस, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस वजह से ये तो कभी रिमाइंडर कभी जीरो आएगा नहीं, कभी पूरा पूरा कटेगा नहीं, चाहे आप जितने आगे तक चले जाओ। तो लेकिन डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक आप जा रहे हो तो देखो आपको नंबर मिल रहा है 1.414, मिल रहा है कि नहीं। अब हमारा काम यहाँ पर क्या है, हम लोगों को यहाँ पर स्टडी क्या करना है, ये मेथड तो आपने ऑलरेडी 8th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। साधारण से नंबर या सिंपल से नंबर रहते हैं उनको तो हम रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है किसी भी क्लास में, वो आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। ये बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़े हो ना, जिसमें कंपास वगैरह का यूज करते हैं। तो आपको ये पूरा काम पेंसिल से करना है, पूरा काम ये पेंसिल से करना है, पेन वगैरह से मत बनाइएगा, नहीं तो कॉपी कॉपी को उस पेज पे काट दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे वो चेक नहीं होगा। पेंसिल से ही कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहां पर जीरो मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, जीरो, या कुछ कुछ लोग इसको ओ भी बोल देते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास जो स्केल है बच्चों, 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल होती है, उसके बच्चों पीछे साइड की जो यूनिट होती है वो इंचेस में होती है, वो बड़े बड़े गैप होते हैं। इधर वाले साइड में वो मिलीमीटर में होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो मेरा बस ये कहना है, जो कॉपी में आप लाइन खींचिएगा उसमें जो यूनिट लीजिएगा बच्चों, वो इंच वाली यूनिट लीजिएगा, ताकि आपका जो फिगर बने वो थोड़ा बड़ा बने और देखने में अच्छा लगे और समझ में भी आए। पता चला 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1, या तो हाँ, या तो आप बड़ी यूनिट ले लो, मतलब भले उसमें 1 कहा जा रहा है, आप उसको 5:1 मानकर चलो, वो आपकी मर्जी है। हाँ फिलहाल, हाँ, एक यूनिट के तौर पे आप 5 सेंटीमीटर ले लो, 4 ले लो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही रहे ताकि फिगर अच्छा बने, बस यही मेरा मतलब है कहने का। मैं बच्चों को बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जो स्केल के पीछे की यूनिट रहती है उसमें आप देखोगे बड़े बड़े गैप्स रहते हैं, वो इंचेस में रहता है। तो 1 इंच 1 इंच इतना बड़ा हो जाएगा तो वो भी सही रहता है, फिर भी जैसा आपको सुटेबल पड़े। आप चाहो तो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेकर भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमें √2 का कंस्ट्रक्शन करना है नंबर लाइन पे, मतलब √2 को दिखाना है कि नंबर लाइन पे ये कहां पर होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर जीरो मार्क कर दिया, फिर थोड़ी डिस्टेंस पर, वो चाहे आप 4 सेंटीमीटर का मान के चल रहे हो या 1 इंच का मान के चल रहे हो, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे, पॉइंट का नाम देना है तो आप ए नाम दे सकते हो, और ये हमारे लिए 0 से लेकर 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गैपिंग कितने की है, 1 यूनिट की गैपिंग है बच्चों। ये 1 यूनिट चाहे 1 इंच के बराबर है, चाहे तो 4 या 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आपकी चॉइस है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आपको बच्चों काम क्या करना है, इस पॉइंट ए पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट ए पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ भी वही होगी जितनी लेंथ इसकी थी, यानी 1 यूनिट ये था तो 1 यूनिट ये भी होगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब आप बड़े हो चुके हो तो ये प्रोटेक्टर से बनाने की कोशिश मत करना।